क्या हो अगर कुछ बच्चे चोरी करने के लिए घर में घुसे और उनके साथ कुछ ऐसा हो जो कि उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। तो आज की मूवी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। मूवी के स्टार्ट में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक गुंडे के साथ रेड कार में बैठे हुए थे। दरअसल वो एक घर पर नजर रखे हुए थे कि कब उस घर के ओनर्स वहां से जाए और ये लोग उस घर में जाके चोरी कर सके। इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त अपनी माँ के साथ इस घर में आया करता था और उसने इस घर में काफी बड़े बड़े लॉकर्स भी देखे थे, जिस वजह से उसका मन ललचा गया था और अब वो इस घर में चोरी करना चाहता था। इतने में यहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि सिर्फ इस कार को लेने आई थी क्योंकि उसे काम पर जाना था और ये लोग उसकी कार लेकर यहाँ आ गए थे। इतनी देर में उस घर के ओनर्स वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की इन दोनों को इस काम को करने से मना बोलती है। अब ये तीनों उस घर में चोरी करने के लिए निकल जाते हैं और वो लड़की बाहर ही खड़ी होकर उन लोगों का इंतजार करने लगती है। ये लोग घर में घुसते ही सारा महंगा सामान उठाने लगते हैं। उन्हें एक छोटी सी बच्ची का कमरा मिलता है। यहाँ पर मैं आपको उस फैमिली के बारे में बता दूं, ये पूरी हगिंस फैमिली थी जिसमें दो बूढ़े कपल और उनकी छोटी बच्ची रहा करते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उनकी छोटी सी बच्ची की मौत हो गई थी। अब ये तीनों बेसमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पर इन्हें वो लॉकर मिल जाता है जिसे खोलने की ये लोग काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उस लॉकर को नहीं खोल पाते। वो लॉकर काफी स्ट्रॉन्ग और लॉक्ड था। बाहर से वो लड़की चिल्लाने लगती है क्योंकि इन लोगों को काफी देर हो गई थी और हगिंस फैमिली किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती थी, जिससे ये लोग काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। तभी इन दोनों के साथ वाला वो गुंडा कहता है कि हमें हगिंस के आने का वेट करना चाहिए और उन्हीं से उस लॉकर का पासवर्ड पूछना चाहिए। इन दोनों को भी आइडिया काफी पसंद आता है। एक लड़का बाहर जाकर बेला फुसला कर उस लड़की को भी घर के अंदर ले आता है। अब ये सभी लोग हगिंस के आने का वेट करते हैं। थोड़ी देर में हगिंस और उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाते हैं और घर की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि घर में कोई तो घुसा है। इतने में सभी पीछे से आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें हगिंस की वाइफ का हाथ इंजर्ड हो जाता है। वो लड़की हगिंस की वाइफ की पट्टी कर रही थी, लेकिन हगिंस उसे पहचान लेता है क्योंकि उसकी कलाई पर कुछ लिखा हुआ था। हगिंस धीरे धीरे सभी को पहचान लेता है, लेकिन वो उस गुंडे को नहीं पहचान पाता क्योंकि वो इस टाउन का नहीं था। अब ये तीनों मिलकर हगिंस और उसकी वाइफ से उस लॉकर का पासवर्ड पूछते हैं, लेकिन हगिंस उन्हें उस लॉकर का पासवर्ड नहीं बताता। इतने में एक लड़का उस गुंडे को नाम से पुकारता है, जिससे हगिंस को अब उसके बारे में भी कुछ आइडिया था। ये लोग उसका क्रेडिट कार्ड और कुछ जरूरी सामान ले लेते हैं और फिर से लॉकर का पासवर्ड पूछते हैं। अब की बार हगिंस बोलता है कि हमारे घर में तो कोई लॉकर नहीं है। तो ये लोग उसे बेसमेंट में ले जाकर उसी लॉकर को दिखाते हैं और इसका पासवर्ड पूछते हैं, लेकिन हगिंस उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब ये लोग हगिंस के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन फिर भी हगिंस उस लॉकर का पासवर्ड नहीं बताता। अब वो गुंडा ज्यादा ही शक्ति से पेश आने लगता है, लेकिन मेरी के लिए ये काफी डरावना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो गुंडा उसके पीछे जाता है क्योंकि मेरी का इस घर से बाहर जाना उनके लिए खतरों से खाली नहीं था। जब गुंडा मेरी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि मेरी शायद पुलिस को कॉल कर रही थी। ये जानकर उस गुंडे को काफी गुस्सा आ जाता है। वो मेरी को पकड़कर उसे धमकाता है। उस लड़की की चीखें बेसमेंट तक आ रही थी, जिससे हगिंस उन दोनों को बोलता है कि वो गुंडा अच्छा आदमी नहीं है और शायद उस लड़की को हार्म कर रहा है। हगिंस उन दोनों का नाम लेता है, जिससे लोग भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। हगिंस उन्हें बोलता है कि तुम दोनों तो पहले ऐसे नहीं थे, उस गुंडे की संगत में रहकर तुम भी उसके जैसे बनते जा रहे हो। हगिंस उन दोनों की फैमिली को भी अच्छे से जानता था, लेकिन उन दोनों में से एक लड़का अभी भी पैसों के पीछे पड़ा था। वो वहाँ से जाने से मना कर देता है, लेकिन उसका दोस्त उसे मना बोलता है और यहाँ से चलने का मशवरा देता है। इतने में वो गुंडा उस लड़की को लेकर बेसमेंट में आ जाता है। अब फिर से लोग हगिंस से कोड पूछते हैं, लेकिन हगिंस अभी भी कुछ नहीं बताता। अब गुंडा उसकी वाइफ को टॉर्चर करने लगता है। वो हगिंस की वाइफ की उंगली काट देता है, लेकिन अभी भी हगिंस कोड नहीं बता रहा था। मतलब कि उस लॉकर में कुछ तो ऐसा है जो कि इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। शायद इसीलिए हगिंस उन लोगों को उस लॉकर का पासवर्ड नहीं बता रहा था। लेकिन हगिंस ने सारे पैसे तो दे दिए थे, लेकिन इस लॉकर में ऐसा क्या था? अब इन लोगों को भी उस लॉकर के बारे में जानना था। इतने में उन दोनों में से लड़का उस गुंडे पर हमला कर देता है, जिससे वो गुंडा उसे चाकू मार देता है। अब वो गुंडा इस पूरे मामले को हैंडल करने लगता है। एट लास्ट हगिंस उसे कोड बता ही देता है, लेकिन वो कोड गलत था, जिस वजह से उस गुंडे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हगिंस की वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में वो लड़की पीछे से उस गुंडे पर हमला कर देती है, जिससे वो गुंडा काफी जख्मी हो जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर में उसकी खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। उन दोनों लड़कों में से उस गुंडे ने जिसे चाकू मारा था, उसके सांसें अभी भी चल रही थी। वो लड़की हगिंस को उसका इलाज करने को बोलती है, जिसके बाद ये लोग उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाते हैं। वो लड़का काफी तड़प रहा था, लेकिन हगिंस अपनी वाइफ के साथ बिजी था। ये देखकर मेरी हगिंस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके दोस्त को बचा ले। वो सब लोगों को उस रूम से बाहर भेज देता है। वो लड़का उस लड़की को दिलासा देता है और उसके पास आने की कोशिश करता है। उस लड़की की बहन उस लड़के की काफी अच्छी दोस्त थी और वो उस लड़की की तरह ही दिखती थी, जिससे इस लड़के को ये लड़की भी काफी पसंद थी। लेकिन वो ये सब समझ जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन गायब हुई।
और आज ये लोग इस घर में भी उसी की वजह से फंसे हैं। वो लड़की अपने दोस्त को देखने जाती है, लेकिन हगिंस उसे अंदर आने से मना कर देता है। मेरी जबरदस्ती अंदर जाती है और जब वो अपने दोस्त की बॉडी देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो मर गया है, लेकिन हगिंस उसे बोलता है कि ये सिर्फ दवाइयों का असर है। मेरी एम्बुलेंस बुलाने को बोलती है, जिससे हगिंस एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जाता है। वो अपने दोस्त को चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो अब नहीं रहा। इधर हम हगिंस को देखते हैं जो कि एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था, लेकिन लैंडलाइन के वायर्स तो कटे हुए थे, मतलब कि हगिंस नाटक कर रहा था। अब वो लड़की बाहर आकर देखती है। इधर हगिंस की वाइफ उस लड़के को इंजेक्शन दे रही थी क्योंकि उसका पैर जख्मी था। मेरी अब समझ चुकी थी कि वो इस घर में फंस चुकी है। उसे हगिंस और उसकी वाइफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो लड़का काफी रिलैक्स था। उसको उन दोनों पर काफी भरोसा था। जब वो लड़की बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि इस घर के सारे दरवाजे बंद थे। हगिंस की वाइफ यहाँ पर आकर उस लड़की को मारने लगती है, लेकिन इतने में हगिंस आकर उसे संभालता है और कहता है कि मेरी बीवी को भूलने की बीमारी है, और उसे वहाँ से ले जाता है। वो लड़की उस लड़के से उसका फोन मांगती है, लेकिन वो बोलता है कि मेरा फोन तो हगिंस के पास है। अब ये सभी लोग मिलकर चाय पीते हैं, लेकिन वो लड़की हगिंस का दिया हुआ कुछ भी नहीं लेती क्योंकि उसको इन दोनों पर शक था। हगिंस उन्हें एक नोटबुक दिखाता है जिसमें टाउन की बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग फोटोज थी, और ये बुक हगिंस की वाइफ के लिए थी क्योंकि उसकी बेटी के मरने के बाद वो काफी पागल हो रही थी। इधर उस लड़की को अपनी बहन की फोटो भी उसी डायरी में मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब हगिंस का ही किया धरा है। अब मेरी उनसे जबरदस्ती दरवाजा खोलने को बोलती है, लेकिन हगिंस उसे एक अलमारी में बंद कर देता है और अपनी वाइफ को ऊपर रूम में लेकर जाता है। लेकिन उसकी वाइफ उस लड़की को सजा देना चाहती थी, जिससे हगिंस भी मान जाता है। इधर हगिंस की वाइफ के दिए हुए इंजेक्शन से उस लड़के के पैर भी सुन्न हो गए थे। उस लड़के को उस लड़की पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन वो लड़की उसे बेला फुसलाकर बाहर आ जाती है और उसे यहाँ से भागने की सलाह देती है। हगिंस और उसकी वाइफ घर में गैस छोड़ते हैं, जिससे मेरी की तबीयत खराब होने लगती है। वो लड़की जैसे तैसे हगिंस की वाइफ का मास्क उतारकर खुद को लगा लेती है और हगिंस की वाइफ को पकड़ लेती है, लेकिन हगिंस अपनी वाइफ को बचाने के लिए रूम के अंदर आने लगता है, जिससे उसकी एक उंगली कट जाती है। लेकिन फिर भी हगिंस उस लड़की का मास्क उतार देता है। वो लड़की हगिंस की वाइफ के बदले गाड़ी की चाबी मांगती है। वो उस लड़के को लेकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन हगिंस और उसकी वाइफ सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इतने में वो लड़का उस लड़की को गोली मार देता है, क्योंकि हगिंस और उसकी वाइफ ने उसे वादा किया था कि वो उसकी दोस्त से उसे वापस मिला देंगे, जिसे उस लड़के ने उस लड़की को गोली मार दी। हमें यहाँ पता चलता है कि अपनी बेटी के मरने के बाद हगिंस और उसकी वाइफ ने कई सारी लड़कियों को किडनैप किया, लेकिन किसी भी लड़की में उनकी बेटी जैसी कोई बात नहीं थी, जिससे सब इनके हाथों मारी गई। और रही बात उस लड़की की बहन की, तो वो हगिंस की वाइफ को काफी पसंद आ गई थी। इसी बहाने से हगिंस ने उस लड़के को अपने दोस्त से मिलाने का वादा किया और वो यहीं रुकने के लिए राजी हो गया। कुछ हफ्ते बाद उसी लड़के की माँ इन दोनों के घर आती है अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक लाश को गाड़ रहे हैं, मतलब कि इन दोनों ने उस लड़के को भी मार दिया, क्योंकि उनके घर में चोरी करने का प्लान इसी लड़के का था। इन दोनों ने उस लड़के से झूठ बोला था कि वो उसे उसकी दोस्त से मिलाएंगे। असल में सच तो यह था कि इन दोनों ने उस लड़की को भी मार दिया। और इसी सीन के साथ इस मूवी का दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।